मुंह की बात सुने हर कोई, दिल के दर्द जाने कौन, आवाज के बाजारों में खामोशी को पहचाने कौन। तो अगर आपको लगता है कि आप खामोश रहेंगे, लोग सुन लेंगे, तो ऐसा नहीं होने वाला, आपको बोलना पड़ेगा। एंड फॉर स्पीकिंग इंग्लिश आई हैव सम सर्टेन टेक्निक ट्रिक्स दैट विल हेल्प यू टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, राइट? And today I am going to guide you that in which manner, in which format that you have to follow to tell your daily routine in a very simple language, right? This is just a beginning of the classes, right? So in the beginning, that how you need to speak your daily routine. Actually there are three types of like method of teaching, right? English: basic, intermediate and advanced. So this one is the basic one. In the basic one I am guiding you that how you need to tell your daily routine in a very simplified format, right? So look here. So this is like my daily routine. तो ये लाइन्स में लिखे गए हैं। नेक्स्ट पार्ट जो मैं बनाऊंगा उसमें मैं लाऊंगा यहाँ पे पैराग्राफ में कैसे बोला जाता है, जो सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करके आप आराम से डेली रूटीन को आप बोल सकते हैं। दिस इज नॉट लाइक ए रॉकेट साइंस दैट यू कांट डू दैट। आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ बोलने की कोशिश करना है। आपको सही बोलना ही नहीं, आपको गलत बोलना है। तो फिर डर किस बात का? मेन थिंग इज दैट इन ए स्पोकन इंग्लिश इज द कॉन्फिडेंस इज द किंग। इफ यू हैव द कॉन्फिडेंस यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। आप गलत बोल रहे हैं, आप बोलने की कोशिश कीजिए। होती है गलतियां, सबसे होती है, ठीक है? तो ये लाइंस में मैंने लिखा माय डेली रूटीन, मतलब मेरा दिनचर्या। आप प्रतिदिन क्या करते हैं, तो एक छोटा सा है, आप इसको देखिए यहां पे। तो यहां पे लिखा आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो ये जो आपको दिख रहा आई वेकअप, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। आई वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई ड्रिंक वाटर एंड डू एक्सरसाइज, राइट? आई टेक ए बाथ, मैं क्या करता हूं, नहाता हूं। एंड ईट ब्रेकफास्ट, ठीक है, मैं नाश्ता करता हूं। फिर आई डू माई वर्क इन द डे, मतलब दिन में मैं क्या करता हूं, काम करता हूं। आई टेक ए स्मॉल रेस्ट इन बिटवीन, उसी बीच में क्या करता हूं, मैं एक छोटा सा क्या करता हूं, आराम करता हूं थोड़ा सा। इन द इवनिंग, शाम में आई प्ले फ्री फायर, मैं शाम में क्या करता हूं, फ्री फायर गेम होता है उसको खेलता हूं। फिर आई ईट डिनर, डिनर जो होता है वो रात का जो भोजन होता है उसको डिनर बोलते हैं। तो आई ईट डिनर एट नाइट, रात में मैं क्या करता हूं, रात्रि का भोजन करता हूं। फिर आई गो टू बेड एंड स्लीप अर्ली, और मैं बेड पे जाता हूं और पहले सो जाता हूं। बात समझ में यहाँ पे? दैट्स ऑल, थैंक यू। तो इस तरह से आपको क्या करना है, इसको प्रैक्टिस करना है, बोल करके करना है। अगर मुझसे आप पूछेंगे इफ यू आस्क मी दैट हाउ विल आई डू दैट, तो अगर किसी स्पोकन क्लास को अगर आप कर रहे हो तो वह इस तरह से बोलेंगे: रेस्पेक्टेड टीचर एंड माय डियर फ्रेंड, विशिंग अ वेरी प्लेजेंट मॉर्निंग टू एवरीवन। टुडे आई स्टैंड हियर टू टेल माय डेली रूटीन। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई टेक ए ग्लास ऑफ वाटर, I refresh myself, then I wash my face, then I prepare for my school, I go to school, I take the classes, I eat my lunch, I enjoy with my friends. In this format you can frame, right? आप कर सकते हैं इसको, चीजों को, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे वर्ड बॉक्स में ये जो चीजें बताई गई है इसको हमने यहाँ पे लिख दिया है। वेकअप मिस होता है जगना, अर्ली मिस पहले, ड्रिंक मिस पीना, एक्सरसाइज मिस होता है व्यायाम या व्यायाम करना, नॉन ऑफ दोनों होता है, टेक के बाद स्नान करना। तो दीज आर द बेसिक वर्ड्स, इसको आप समझिए और कोशिश कीजिए बोलने की। आइए दोस्तों और समझते हैं पैराग्राफ में आप डेली रूटीन को कैसे बोल सकते हैं। तो ये पैराग्राफ में लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही है, बस थोड़ा सा चेंज हुआ है ना, बहुत थोड़ा सा चेंज किया गया है। देखिए, तो आई वेक अप इन द मॉर्निंग एंड ड्रिंक वाटर, तो यहाँ पे एंड से कनेक्ट कर दिया गया। आई वेक अप इन द मॉर्निंग एंड ड्रिंक वाटर, देन उसके बाद क्या करता हूं, आई डू एक्सरसाइज, मैं व्यायाम करता हूं। एंड टेक ए बाथ, उसके बाद क्या करता हूं, नहाता हूं। फिर यहाँ पे आफ्टर दैट, उसके बाद आई ईट माई ब्रेकफास्ट, उसके बाद मैं क्या करता हूं, मैं नाश्ता करता हूं। इन द डे, दिन में, आई डू माई वर्क, मैं अपना काम करता हूं दिन में। फिर क्या बोला यहाँ पे, आई टेक रेस्ट फॉर सम टाइम, कुछ समय के लिए आई टेक रेस्ट, आराम करता हूं। इन द इवनिंग, शाम में, आई प्ले फ्री फायर। फिर यहाँ पे एट नाइट आई ईट डिनर, देन आई स्लीप अर्ली, ठीक है? तो इस तरह से ये पैराग्राफ में बोला गया है। तो आपको भी क्या करना है, प्रैक्टिस करना। घर पे आप आराम से खड़े हो जाइए कहीं पे और बोलिए, या अगर अभी देख रहे हैं तो आप बोलिए यहाँ पे कि आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई टेक ए ग्लास ऑफ वाटर, आई रिफ्रेश माई सेल्फ, देन आई टेक बाथ, आफ्टर दैट आई ईट माई ब्रेकफास्ट, then I prepare for my work, I go to office, then I do my work there, my job there, I return from there, my home, I take some rest,
आई प्ले फ्री फायर, आई प्ले विथ माई चिल्ड्रेन, आई रीड अ बुक, आई स्टडी, इस तरह से बोलेंगे। नाउ आफ्टर सम टाइम आई टेक स्नैक्स, देन आई वॉच मूवीज, रील्स, आफ्टर दैट I take my dinner and I sleep at night. That's all. Thank you. So in this way, if you practice, definitely you are going to change yourself, and no one can actually teach you. It is the only you that you can help yourself. आप घर पे रहिए, आराम से कहीं पे भी हैं, छोटे छोटे सेंटेंस को आप बनाइए, बड़े बड़े सेंटेंस को स्टार्टिंग में कीजिएगा, लड़खड़ा जाएंगे, आपके अंदर में कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आराम से कहीं पे बैठ जाइए, सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं, मन में ही बोलते रहिए। बाकी ये जो मैंने पढ़ाया बताया आप लोगों को, वो सिर्फ और सिर्फ सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक्शन टाइप से है। आप देख लीजिए, यहाँ पे एक्शन है, ये यहाँ पे सिर्फ वर्ब से यूज करके बताया जा सकता है। तो ज्यादा ग्रामर का कुछ यहाँ पे इतना ज्यादा रूल नहीं है, मेन है कि आप बोलते कि उसको कितना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।